विनेश फोगाट बड़ी खिलाड़ी हैं, महिला पहलवान है इंटरनेशनल, और वो भी उन खिलाड़ियों में शामिल रही हैं जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ हिम्मत जुटाई, धरने पे बैठी, आंदोलनरत रही और पुरजोर आवाज उठाई। अभी गुरुवार को जो भारतीय कुश्ती फेडरेशन के चुनाव हुए उसमें अध्यक्ष बने संजय सिंह। ये एक आधिकारिक खबर है, लेकिन उसके बाद ब्रजभूषण सिंह के आवास पर जो जश्न मना, और अभी एक दिन पहले जो वीडियो में हमने बताया भी कि उसने ब्रजभूषण सिंह के आवास पर जो जश्न की वानगी थी वो उससे ऐतराज किसी को नहीं था। ऐतराज था उन तेवरों पर जो अहंकार की रंग में रंगे हुए दिखते हैं। दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। 3 दिन की चांदनी साबित हुई है ब्रजभूषण सिंह के लिए नई खुशियां, और खेल मंत्रालय एक्शन में आया और सस्पेंड कर दिया गया WFI को। जब WFI भंग हो गया है तो स्वाभाविक तौर पर नए अध्यक्ष संजय सिंह भी बेपटरी हो गए हैं। अब हालात देखिए, ब्रजभूषण सिंह जैसे एक्शन होता है, सस्पेंड किया जाता है WFI को, तो ब्रजभूषण सिंह पीसी करते हैं। आपने देखी होगी वो पीसी, और उस दिन के जश्न के फोटो भी देख लीजिएगा। मुरझाया हुआ चेहरा, थके हारे ब्रजभूषण सिंह, दबंग ब्रजभूषण। उन्होंने कहा कि मैं तो कुश्ती से संन्यास ले रहा हूं, मेरा कोई कुश्ती से लेना देना नहीं। और किस तरह पैंतरेबाजी चलती है उसकी एक वानगी देखिए। वो कह रहे कि मैं तो राजपूत हूं, मतलब जात पात पे आ गई स्थितियां। मैं तो राजपूत हूं और संजय सिंह मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो भूमिहार हैं, मेरा कोई कुश्ती से लेना देना नहीं है। तो फिर दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये भगवान ने दिया है, तो ये कहां से चीजें आ गई? यदि आप सब्र करते, आप पॉजिटिव अप्रोच दिखाते, नई फेडरेशन गठित हुई, ठीक है, आपका बंदा सेलेक्ट हुआ, और कैसे हुआ ये भी सबको पता है, चुनाव हुए, और ये भी कोई शक उंगली उठा सकता कि 40 वोट मिले। आपका कैंडिडेट जीता है, शान से जीता है, लेकिन इस शान को आप दंभ का रूप मत दीजिए। आपने उसे अहंकार का रूप दिया, और यहीं से आग शोलों में तब्दील हुई चिंगारी, और अंजाम ये कि खेल मंत्रालय को सस्पेंड करना पड़ा। किया नहीं है, जो हालात थे, जिस तरीके की जो बदतर स्थितियां हुई, बजरंग पूनिया पद्मश्री फुटपाथ पे रखाए, रोते हुए नम आंखों के साथ अपने घर लौटे बजरंग पूनिया। साक्षी मलिक इंटरनेशनल ओलंपियन संन्यास की घोषणा कर दी। अब क्या हुआ? फिर ट्रैक पे, फिर रिवर्स गियर में लौटा है खेल मंत्रालय। IOA एडॉक कमेटी बनाएगा, जो बनी थी आंदोलन के बाद, जो खेल पहलवानों और खेल मंत्रालय के बीच जो वार्ता हुई थी, उसके बाद यही तय हुआ था कि एडॉक कमेटी बनेगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, और उसके बाद चीजें ट्रैक पर लौटेंगी। अब हालात देखिए, फिर एडॉक कमेटी बनेगी, और अभी PT उषा जो IOA की अध्यक्ष भी हैं, बहुत बड़ा नाम है एथलेटिक्स जगत का, वो उन्होंने बहुत ऊपर से एक्शन हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह ने PM मोदी से समय मांगा, सूत्रों के अनुसार नहीं मिला। अमित शाह का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा से आवाज अनसुनी हो गई। कहा गया कि आप JP नड्डा से मिलिए, और JP नड्डा से मिलने के बाद PC में जो ब्रजभूषण की दबंगई चारों खाने चित आई है, वो आपने उसकी वानगी देखी होगी। खेल से बड़ा कोई नहीं होता। ओलंपियन, पदक विजेता, चैंपियन, उनको ये दुर्दिन, अवार्ड के लिए मेहनत करता है आदमी। कोई जात पात नहीं होती खिलाड़ी की, चैंपियन की कोई जात नहीं होती। चैंपियन का धर्म सिर्फ ये होता है कि अपना बेस्ट देना
और विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर देश को गौरवान्वित करना, ये जात होती है। जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह भी उसी लाइन पे चले हैं अपने बॉस की, बृजभूषण सिंह की। कहले वो मेरे दोस्त तो हैं, लेकिन वो राजपूत हैं, मैं भूमिहार हूं। क्या मतलब है? क्या ले आए हो आप खेल में? अब स्थितियां, साक्षी मलिक की मां ने कहा है, उनके पिता खुश हैं इस फैसले से। कह लगे अभी वेट एंड वॉच, अभी लिखित में कुछ चीजें नहीं हुई हैं। एडॉक कमेटी के कमान पिछली बार भूपेंद्र सिंह बाजवा जी को सौंपी गई थी, और वुशु के लिए भूपेंद्र सिंह बाजवा ने बहुत बड़ा काम किया है, और उनका कार्यकाल भी एडॉक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बहुत साफ सुथरा रहा। अब ये वक्त बताएगा कि कमान फिर उनके हाथ आती है, किसको सौंपी जाती है, ये वक्त तय करेगा। लेकिन ये तय है कि बृजभूषण सिंह इस बार चारों खाने जिताए हैं, और उम्मीद की जा रही है, जैसा बजरंग पूनिया ने भी कहा है, कि अभी स्थितियां क्या करवट लेती हैं, किस तरीके की चीजें बनती है, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मैं पद्मश्री लौटाने का फैसला वापस लूं या नहीं लूं। यही विनेश फोगाट ने कहा है। विनेश फोगाट ने बड़ी बात की है, अपना ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि साहिल लुधियानवी के शेर को कोट किया है उन्होंने, बस इस बात का सबर है, ऊपर वाले को सब खबर है। ये पीड़ा है, बस इस बात का सबर है, ऊपर वाले को सब खबर है। अब ये देखते हैं कि ऊपर वाले को तो खबर है, लेकिन जो नीचे वाले हैं, जो खेल को संचालित करते हैं, वो काश पारदर्शिता के साथ काम करें और खेलों को खेल ही रहने दिया जाए। खेल में खेल मत करिए। ये देश स्पोर्ट्स नेशन बन ही नहीं पाया, और अब पिछले 10 सालों में स्थितियां बदल रही हैं, तो प्लीज खेल में खेल मत करिए, खेल को खेल रहने दीजिए। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करिए, उन्हें रोने और नामासुओं के साथ अवसाद में जाने के लिए विवश मत करिए।